दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ पावर वीडर में जो गियरबॉक्स यूज़ होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको पूरा हम लोग डिसमेंटल करेंगे। ठीक है, डिसमेंटल करने के लिए देखते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये प्राइमरी गियरबॉक्स है और जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है वो उसका सेकेंडरी गियरबॉक्स है। तो हम इसे पूरा का पूरा खोलना है। सबसे पहले हम लोगों को हैंडल निकालना है। तो हम लोग हैंडल खोल रहे हैं यहाँ पर। इस समय अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो छोटे किसान हैं उनके लिए छोटे बीडर ही यूज़ हो रहे हैं। अब बीडरों में क्या क्या ख़राबी होती है वो इस गियरबॉक्स को खोल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंजन तो सही है हमारा लेकिन गियरबॉक्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा या उसको खोलने का तरीका कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। किसी भी पावर वीडर के गियरबॉक्स को खोलने के लिए हमें पहले इंजन को असेंबल को अलग करना पड़ेगा। तो ये इंजन के यहाँ से देखिए, ये जो नट बोल्ट दिख रहा है ना, 4, इन नट बोल्ट को खोल के इन नट बोल्ट 2 इधर लगे हैं, 2 उधर लगे हैं। सबसे पहले इनको खोलना है। फिर खोलने के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाले हिस्से से ये एलन की वाले बोल्ट जो दिख रहे हैं, ये एलन की जो 1 2 नीचे दिख रहा है, इसको खोल कर इसको बाहर करना है। जब इंजन बाहर हो जाएगा उस समय हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी गियरबॉक्स हम लोग खोल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हैंडल हम लोगों ने निकाल लिया। अब हैंडल खोलिए राजकुमार भाई, आप खोलिए हैंडल को पूरे निकाल के, असेंबली को पूरे निकाल के। ये देखिए, ये प्राइमरी गियरबॉक्स हम लोग खोला है। उसके लिए यहाँ से नट बोल्ट खोले हम लोगों ने 4, 1 2 और 2 इस साइड लगे हुए हैं, देख रहे हैं, ये वाले 4। अब ये हमारा पूरा का पूरा गियरबॉक्स हम लोगों ने निकाल दिया। ये हमारा प्राइमरी गियरबॉक्स है। प्राइमरी गियरबॉक्स में सबसे पहले हम लोगों ने निकाला क्लच असेंबली। आगे से यहाँ से पूरा का पूरा क्लच असेंबली हम लोग खोलेंगे अब, है ना। ये क्लच कवर निकाला हम लोगों ने और ये क्लच असेंबली खोलने के लिए एक स्पिनर हम लोगों ने यहाँ लगाया और पीछे एक दूसरा यहाँ पर लगाया और इस तरह इसको खोलते हैं। खोलिए, इससे क्लच असेंबली बाहर आएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा। लॉक इसको खोलने के लिए यहाँ देखिए ना, वहाँ से खोलकर यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाया हम लोगों ने, ठीक है, और आराम से लगा दीजिए। लॉक करना है, शाफ्ट को लॉक करना है एक्चुअल में हमें। तो शाफ्ट लॉक करने के लिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ लॉक करने के लिए, हाँ कोई नहीं, आराम से हमें शाफ्ट को लॉक करनी है। कुछ कंपनियां स्क्रू ड्राइवर से लॉक कर सकती है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, इस तरह हम लोगों को क्या लेना है, पाइप रेंज लेना है। पाइप रेंज लेके जो पीछे वाली जो शाफ्ट है इसमें देखिए, इस शाफ्ट को हम लोगों ने लॉक किया और आगे से फिर हम लोग इसको स्पिनर लगा के देखिए यहाँ से ये नट खोलेंगे, ये इस तरह। टोटल हमें पीछे की शाफ्ट लॉक करनी है और यहाँ हमने लॉक किया देखिए पाइप रेंज से। ये हमारा बोल्ट खोला हमने। अब बेरिंग निकलेगा इसके अंदर, ये बेरिंग आ गया। बेरिंग के बाद पूरा का पूरा हम लोग क्लच असेंबली निकालते हैं बाहर। ये देखिए, ये पूरी क्लच प्लेट हो गई, मल्टी क्लच प्लेट है। अब ये इस तरह निकली हुई है, ध्यान रखिएगा, इस तरह निकली हुई है। ये ऐसे लगी होती है, ऐसे फिटिंग की अगर हम लोग बात करें ऐसे लगी होगी। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो देखिए ये पूरा सिस्टम हमें दिख रहा है। गियर लगे हुए हैं हमारे पास और ये हमारी शाफ्ट रोटेट हो रही है। ये क्लच शाफ्ट है या पावर शाफ्ट भी बोल सकते हैं इसको। अभी हमें इसे लॉक करके पीछे से जो है ना, ये देखिए, ये चेक नट खोलना है हमें। चेक नट खोल के फिर ये वाले जो छोटे स्क्रू बोल्ट लगे हुए हैं इनको खोलेंगे हम लोग। इस शाफ्ट को निकालने के लिए, जो क्लच शाफ्ट है हमारी, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से देखिए पूरा पावर वीडर का जो प्राइमरी गियरबॉक्स है उसको इस तरह खोला जाता है। इसमें लॉक भी रहते हैं अंदर, देखिए ये। और यहाँ से हल्की सी चोट मारनी है हमें फिर अंदर से। पहले खोलने से पहले ये देखिए, मैंने बोला ना ये वाले जो नट बोल्ट है ये हमें पूरा खोलना पड़ेगा। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कैप को बाहर निकालते हैं हम लोग ना। ये देखिए, ये पूरा बाहर निकल गया।
ये देखिए बासर निकाल रहे हैं हम लोग स्पेशल, इसमें ओरिंग लगी होती है ताकि ऑयल ना आए। यहाँ से हल्की चोट मारेंगे हम लोग, तो हल्की चोट मारेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये मानना जरा चोट थोड़ी सी, ये देखिए ये पूरा का पूरा, हाँ आराम से निकालिए, हाँ निकालिए। ये देखिए ये पूरा का पूरा, एक हमारी कौन सी शाफ्ट हो गई, क्लच शाफ्ट। एक इसके अगले वाले हिस्से पे अभी हम आपको बताएंगे क्लच असेंबली कैसे लगी होती है, और ये लॉक होता है ताकि हमारी क्लच असेंबली बाहर की तरफ ना जाए। ये देखिए अब 19 नंबर का स्पैनर लेंगे हम लोग, 17 नंबर का। और पीछे वाले ये दो ना बोल्ट, इनको खोलेंगे हम लोग। देखिए ये प्राइमरी ये क्लच शाफ्ट है, और नीचे वाली जो शाफ्ट है वो देखिए हम लोग छोड़ते हैं, खोलेंगे। तो उसको खोलने के लिए पीछे से यहाँ से ये बोल्ट खोल लिया। अब यहाँ से हम लोग, हाँ ये देखिए ये लॉक आ गया, एक छोटा सा लॉक रहता है, वापस बोल्ट लगाए, और अब हम इसे हल्के से चोट मार देंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा निकला। ये गियर बॉक्स शाफ्ट हमारी। अभी मैं आपको गियर की इंगेज और डिसंगेज कंडीशन भी बता देंगे हम इसमें। चलिए, और कंपोनेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब रिवर्स गियर की असेंबली खोलेंगे हम लोग। इसमें भी एक देखिए इस तरह के स्टील लॉक निकलता है। फिर से हम इसे ठोकेंगे, हल्की चोट मारना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना। ये हमारा इसका आप लिपस्टिक खोल लीजिए इसको। ये रिवर्स शाफ्ट बाहर निकल गई। अब फॉर्क भी निकालेंगे हम। ये देखिए ये देखिए इस मूवमेंट में रहता है। अब मैं आपको इसका ड्राइव बताऊंगा कैसे ड्राइव हम लोग देखेंगे। यहाँ से ठोक के हमने ये बेरिंग बाहर निकाला, ठीक है। अब इस हाउजिंग में प्राइमरी जो गियर बॉक्स है इसमें सिर्फ फॉर्क बचा हुआ है, शिफ्टिंग ये देखिए है ना, लीवरेज फॉर्क ही है, इसे हम लोग निकाल सकते हैं इसे भी। ये देखिए पूरा का पूरा जो गियर बॉक्स असेंबली के अंदर गियर थे वो हम लोगों ने निकाल के रखे। तो सबसे पहला भाग ये वाला देखिए, ये क्लच असेंबली है, क्लच कवर है, मल्टी क्लच प्लेट है ना, तो इसके अंदर मल्टी क्लच लगी हुई है। और उसके बाद ये हमारी प्राइमरी शाफ्ट है जिसको क्लच शाफ्ट कहा जाता है। क्लच शाफ्ट के ऊपर ये जो गियर आपको दिख रहे हैं इस तरह का अरेंजमेंट उसके अंदर पूरा रहता है। ये रिवर्स शाफ्ट है हमारी, रिवर्स पर 2 गियर हमारे दिए हुए हैं। ये क्लच शाफ्ट है, इस पर 2 गियर हमारे दिए हुए हैं। और ये मेन शाफ्ट है, इससे पावर आउटपुट होती है, इस पर भी दिए हुए। तो पहला गियर हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा। जैसे ही हम लोग इसको इसके साथ ऐसे जोड़ेंगे ये शिफ्ट हो जाता है ना, इसको एक कॉलर में लगा के हम लोग अगर पीछे आगे करेंगे तो ये न्यूट्रल पोजीशन देगा। लेकिन अगर मुझे पहला गियर लगाना है तो इसको ये कॉलर को शिफ्ट करके ये वाला गियर में लगाऊंगा इस बड़े वाले गियर से। छोटा गियर बड़े गियर को चलाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगी, और यहाँ से पावर जाएगी इसके अंदर ये वाले हिस्से में। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा ये पिनियन है, और पिनियन से फिर हमारा आगे की तरफ जाएगा। सेकंड में ये वाला गियर जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके साथ मेस हो जाएगा और पावर यहाँ चली जाएगी। हम लोग इसको करके देखते हैं। ये देखिए ये सेकंड मैंने लगा दिया ये मैंने सेकंड लगा दिया, तो ये सेकंड की पावर है। पहले ये पीछे था, अब ये सेकंड की पावर है। सेकंड की पावर यहाँ से उतर के देखिए है ना, इस वाले गियर से यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ चली। अब आता है रिवर्स तो ये रिवर्स की शाफ्ट है हमारी, है ना। तो रिवर्स में भी क्या है, पहले पावर यहाँ आएगी, ये हमारी रिवर्स की पावर है, ठीक है। यहाँ से पावर क्लच शाफ्ट से पावर इस वाले गियर में आई, और यहाँ से फिर छोटे वाले गियर में आई, यहाँ से फिर इसमें गई और इससे पिनियन पे गई। तो ये हो गया हमारा
रिवर्स गियर। इस तरह रिवर्स गियर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे सेकेंडरी गियर बॉक्स खोलते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्प्लिट पिन निकाली। स्प्लिट पिन निकालने के बाद यहाँ देखिए ये चेक नट जो हमने इसको खोला, खोलिए सर। खोलने के बाद देखिए ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्राउन बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्राउन में एक बेरिंग होता है, देखिए है ना, हम ले गए निकाल के, टेपर रोलर बेरिंग होता है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको चक्का व्हील को बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग इस असेंबली को खोलते हैं यहाँ से। मिट्टी लगी होती है तो पूरा अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद ही हम लोग क्या करें, खोलेंगे इसको। ड्राइव रीपर में आता है, फाइनल ड्राइव से ऊपर आता है। और इसमें हमेशा कौन से आते हैं, गियर टाइप ही हमारे इसमें फाइनल ड्राइव जो रहती है, फाइनल ड्राइव वर्म टाइप आते हैं। ये देखिए पूरे नट बोल्ट हम लोगों ने खोले यहाँ से। ये देखिए ये टेपर रोलर बेरिंग निकला। बेरिंग बाहर निकाले हम लोगों ने। लगाना है अभी कुछ। ये देखिए निकल गया, शाफ्ट बाहर निकला। और ये हमारा ये कौन शाफ्ट है, अच्छा ये मेन शाफ्ट है ना, इसी के अंदर। और ये हमारा इस तरह देखेंगे। इसकी भी ड्राइव मैं आपको बताऊंगा कैसे पहियों तक ड्राइव जाती है। और एक बेरिंग और है, इस बेरिंग को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स से पावर आती है मेन शाफ्ट में, मेन शाफ्ट से आएगी हमारे क्राउन में। ठीक है, ये देखिए पिनियन क्राउन, क्राउन से पूरा नीचे ये वेबल हो गया, वेबल के बाद फिर ये हमारा क्राउन हो गया। और इस क्राउन से हमारे एक्सल शाफ्ट में आएगी और एक्सल शाफ्ट से हमारे पहियों तक जाएगी। ये हमारे सेकेंडरी गियर बॉक्स के नीचे की जो ड्राइव रहती है उसमें इतना ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पावर वीडर का एक प्राइमरी और सेकेंडरी गियर बॉक्स खोल दिया। प्राइमरी के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, ये प्राइमरी के कंपोनेंट्स निकले थे हमारे। क्लच असेंबली निकली थी, क्लच मल्टी क्लच निकली थी, क्लच शाफ्ट निकली थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी मेन शाफ्ट है और ये हमारी जो बात करें वो रिवर्स शाफ्ट है। अब सेकेंडरी का जो था वो हमारा ये देखिए ये हमारा क्राउन है ना, वेबल क्राउन, वेबल से पिनियन में, ये पिनियन हो गया, ये क्राउन हो गया। और यहाँ से पावर फिर हमारी गई नीचे और इस तरह पावर पूरा डिस्प्ले जाती है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और मैं ये पहला पार्ट बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट हम लोग और बनाएंगे इसको असेंबल करते हुए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।